मैं भारत के सैनिकों के शौर्य को प्रणाम करता हूं। उन्होंने जो साहस, जो सटीकता दर्शाई है, उनका सत सत अभिनंदन। मैं भारत के सैनिकों के शौर्य को प्रणाम करता हूं। उन्होंने जो साहस, जो सटीकता दर्शाई है, उनका सत सत अभिनंदन भारत की सेनाओं का। लेकिन ये विरोधाभासी बयान क्यों? पहले जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का सिंगापुर का बयान, उन्होंने कहा शुरू में कुछ गलतियां हुई, फिर हमने सबक सीखा। फिर उसके बाद मिलिट्री अटैची का बयान, तमाम विदेश में जो सूचनाएं आई वो बयान, और अब डोभाल साहब ने जख्मों पे छिड़कते हुए एक बयान दिया है कि नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, एक कांच का शीशा नहीं टूटा। डोभाल साहब 21 जाने तो आप ही स्वीकार कर रही है, सरकार भारत की स्वीकार कर रही है। हम कहते हैं, वहां के लोग कहते हैं पुंछ में कि मृतकों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो क्या शीशे का गिलास टूटना आपके लिए कीमती है, इंसानी जानों की कीमत नहीं है? क्या आपके सर्वोच्च सेनापति ने गलत बयानी की या मिलिट्री अटैची ने गलत बयानी की? हम सबका सम्मान करते हुए चाहते हैं एक बार वस्तुस्थिति स्पष्ट हो। सर, बीते दिन अहमदाबाद उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में स्पष्ट है कि दोनों इंजन जो थे उस पर थ्रस्ट होया, उसकी वजह से ये हुआ। हालांकि जो कॉन्वर्सेशन उसमें ये भी हो रहा है कि शुरुआत में फ्यूल बंद था, फिर खोला गया, जिसके चलते अभी हालांकि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है। जो ये विमान हादसा हुआ अहमदाबाद में एयर इंडिया के 171 का, इसका दर्द भारत को हमेशा सालता रहेगा। प्रारंभिक रिपोर्ट भी जांच रिपोर्ट आ गई, उसमें कहा गया है कि जो कॉकपिट में सुना लोगों ने दोनों पायलटों का कन्वर्सेशन और तमाम तथ्यों से कि दोनों इंजन का, बहुत चौंकाने वाली बात है, दोनों इंजन का फ्यूल सप्लाई बंद हुई थी। ये कैसे बंद हुई? टेक्निकल फॉल्ट, रख रखाव का फॉल्ट या कुछ और? हम उन मृतकों को श्रद्धांजलि देते हैं, पर ये जरूर चाहते हैं कि इस सबसे बड़ी ट्रेजेडी की सच्चाई सामने आनी चाहिए। इस रिपोर्ट ने हमारी चिंता और हमारी उत्सुकता और बढ़ा दी। सर, बिहार बिजनेसमैन की हत्या हुई, बालू कारोबारी की, और अब एक व्यापारी की गोली मार के हत्या कर दी गई। तेजस्वी यादव है जो भी, उन्होंने वहां पर पहुंचे सरकार को घेरने का प्रयास। किराना व्यापारी विक्रम झा की गोली मारकर कल हत्या कर दी गई। जो रिकॉर्ड बना रखा है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के शासन ने, कोई सूरज ऐसा नहीं निकलने देंगे जब लाशें बिहार में हत्याओं में नहीं दिखाई जाएंगी। कल भी कर दिया। कहां जाए नीतीश बाबू, आप अचेतन अवस्था से चेतन में आइए, सुरक्षा दीजिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं, ये आपकी सरकार, दोनों दोषी हैं। इन दोनों को मैं कटघरे में खड़ा करता हूं। क्या यह हालत हो गई कि अब कोई दिन का सूरज निकलेगा ही नहीं जब हमें ये बुरी खबर लाशों की नहीं मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों ने जंगल राज कायम कर दिया है बिहार में। सर, महाराष्ट्र शासक का एक वीडियो है जिसमें वो बैठे हुए हैं, साथ में एक बैग रखा हुआ है, कहा जा रहा है उसमें कि कैश नजर आ रहा है। हालांकि उनका कहना यह है कि उनको इस तरह से फंसाया गया है। हालांकि उसमें जो शिकायत अब इनकम टैक्स पर पहुंची 2019 से 24 के बीच में एक बहुत बड़ी ग्रोथ उनके पैसे और प्रॉपर्टीज में हुई है। देखिए, महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में तमाम आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के। आम जनता कह रही, खुद मोदी जी ने भोपाल में कहा था कि हजारों करोड़ का आरोपी, उसे जेल में चक्की पीसिंग और आज उप मुख्यमंत्री बना रखा है उसे।
उसे रेवेन्यू जैसा डिपार्टमेंट दे रखा है, बड़ा डिपार्टमेंट फाइनेंस दे रखा है। तो वहां तो भ्रष्टाचार की खुली छूट हो गई। सरकार रहनी चाहिए जो जितना लूट सके लूटे। एक सामान्य आदमी को भी दिख रहा है कि वो अपने घर में बैग से नोटें झांक रही, फोटो बन गई है। अब वो मंत्रिमंडल की जगह उन्हें तो जेल में रहना चाहिए ना। लेकिन ये भाजपा का राज है, लूट सको तो लूटो, बस हाँ सत्ता रहनी चाहिए।